नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube पर स्वागत है। ये अपने YouTube पर दूसरा इंटरव्यू है और आज मैं अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली में इसने अभी इस वर्ष जो है नीट में चयन लिया है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सागर में इनको दाखिला मिला है। तो मित्रों, मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है और ना ही मैंने इसकी सफलता में कोई अपना योगदान दिया है। मैंने तो सिर्फ इसको 10th तक पढ़ाया है। चूंकि इसका सिलेक्शन हुआ था तो एक दिन मिठाई खिलाने आया, तो उस दिन मुझे पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को मोटिवेशन की भी एक वीडियो बनाई जाए, ताकि चूंकि मुझे इतना पता है कि जब इसने ग्वालियर में टॉप किया था, 3rd रैंक थी आई थिंक, है ना, 2nd रैंक थी ग्वालियर में, और पलक अग्रवाल की 3rd रैंक थी, वो भी हमारी कोचिंग से थी। तो इसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, है ना। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, जो कल्याण सर के द्वारा पढ़ाया जाता है मैथ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में आई थिंक 91 मार्क्स थे। और मुझे इसकी सफलता का हालांकि सफल तो बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन इसकी सफलता का एक सबसे अच्छा ये लगा कि ये पढ़ने के साथ साथ काम भी करता था। जब मैंने इसका 10th में इंटरव्यू देखा था, एक न्यूज रिपोर्टर ने जब इसका इंटरव्यू लिया था, तो मुझे पता चला कि ये उस दौरान बलून बेचते थे, अखबार डालने जाते थे, है ना। मतलब कितनी स्ट्रगलफुल जिंदगी है इनकी, और उस दौरान भी इन्होंने इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी जो है क्या किया, इन्होंने अपने जो है अपना लक्ष्य से जो है अनभिज्ञ नहीं हुआ, भटके नहीं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, है ना। और अब आप लोगों से सीधी बात करवाते हैं उदल से, जिनका नाम उदल है, और उदल पूरा नाम अपना बताएंगे और पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। और मैं चाहूंगा वो अपनी 10th से लेकर के अभी तक की पूरी जर्नी के बारे में बताएं, किस प्रकार की स्ट्रगल देखने को मिला, क्या संघर्ष था। पिछले साल जब मुझे ये मिला तो मैंने देखा था इसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी। मैंने इसको सजेस्ट किया क्या कर रहे हो भैया, तो इसने मेरे को बताया सर ये दाढ़ी तब तक नहीं कटवाऊंगा जब तक चयन नहीं हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने एक डीएसपी संतोष पटेल सर के बारे में भी सुना होगा, जब वो फॉरेस्ट में थे तो उन्होंने भी एक प्रण लिया था कि जब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा तब तक मैं पीएससी में सिलेक्ट नहीं हो जाऊंगा। तो आप लोगों ने देखा ही हुआ, वो डीएसपी बने। और ऐसे ही आज हमारे एक और होनहार छात्र जिनका नाम उदल जाटव है, और मध्य प्रदेश में इन्होंने सागर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में नीट में अपना चयन लिया है, एमबीबीएस डॉक्टर की। अब ये पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो अब सीधी बात करते हैं। नमस्कार उदल जी, और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं, क्या क्या करना चाहिए बच्चों को, उनके बारे में। नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक स्वागत बंदन करना चाहूंगा। मेरा परिचय, मेरा नाम उदल जाटव है। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जब 10th से पहले बलून मतलब उसका काम करता था, जो कि नॉर्मल रहता है हर किसी के लिए। फिर उसके बाद मैं 10th में कल्याण सर के पास आया था। 10th में मैंने इधर ही किया था, जो कि गुड़ा की पुलिया के पास कोचिंग है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। इधर से मैंने 10th किया, 2nd रैंक मेरी ग्वालियर में आई थी। देन उसके बाद 11th 12th करने के बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मैंने 1st 2nd मतलब 2 ड्रॉप लिए थे। देन मेरा इस ईयर 2025 में नीट परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है, और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में मुझे प्रवेश मिला है। अच्छा उदल जी, आप एक बात बताइए कि 10th में जब आपने जो है 3rd 2nd रैंक ग्वालियर में प्राप्त की थी, उस दौरान आपकी परसेंटेज कितनी थी? सर उस टाइम मेरी परसेंटेज थी 98.25। 98.25 मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब होशियार रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग समझ सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आपने उस दौरान काफी काम किया, न्यूज़पेपर भी डालने जाते थे, है ना। तो कैसी क्या जिंदगी रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। क्या क्या कारण रहा कि आपको ये साथ काम भी करना पड़ा और पढ़ाई भी? सर हमारा ऐसा था, स्टार्टिंग से फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक था, तो उस वजह से घर में प्रॉब्लम रहती थी, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत कर लिया करते थे। गार्डन में डेकोरेशन वगैरह था, तो बलून की इस वजह से। अच्छा। ऐसा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट।
सिक्योरिटी गार्ड, है ना। तो कुछ बताएं बच्चों को कैसे क्या अपनी सफलता को, क्या अपनी टारगेट को कैसे अचीव करें, क्योंकि आप जानते ही हैं मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए ये नामुमकिन जैसा लगता है ये लक्ष्य। फिर भी आपने इस लक्ष्य को, इतने कठिन लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया, क्या क्या मतलब और किन किन गुरुओं का आपके जीवन में योगदान रहा, उनके बारे में बताएं। सबसे पहले मेरे स्टार्टिंग से प्राइवेट स्कूल से था मैं, देन 8-9 तक प्राइवेट स्कूल था, फिर 9-10 के बाद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं मैं, और उसके बाद कोचिंग की थी मैंने कल्याण सर के पास। तो सभी बच्चों से मैं इतना ही बोलूंगा कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यदि फर्स्ट प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार नहीं मिलती तो थर्ड बार कभी ना कभी मिल ही जाती है। इससे क्या है, निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने को क्या है, ओपनिंग होना चाहिए, ऑपलेस नहीं होना चाहिए। 12th के बाद आपने कहाँ से अपनी कोचिंग नीट की प्रिपरेशन की थी? सर 12th के बाद इधर ग्वालियर में चंदिल सर हैं, चांदिल सर, यस सर, इंजीनियर चंदिल सर, तो पड़ाव के पास है, उधर से मैंने फिजिक्स की कोचिंग लगाई थी। इससे पहले भी कहीं आप कोटा वोटा गए क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से मेरा सुपरिटेंडेंट इंदौर में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा जी, यस सर। तो सुपरिटेंडेंट में आप इंदौर में पढ़ने के लिए गए? सर इंदौर में मतलब वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिली? वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग थी और स्टडी वगैरह सब कुछ फ्री था। फ्री था, खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ हॉस्टल था। तो मतलब क्या ये सुपरिटेंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दें। सर सुपरिटेंडेंट एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इसमें क्या रहता है, अपनी जो एमपी बोर्ड में 10th की परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होता है। यदि किसी बच्चे का 10th में 95 या 90 से ऊपर परसेंटेज आ जाती है तो उसका डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसमें क्या करते हैं, फिर 11-12 2 साल के लिए गवर्नमेंट बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। उधर ही कोचिंग वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, रहना खाना पीना सब कुछ। अच्छा अच्छा, जैसे नीट IIT JEE के लिए सब कुछ वही करवाते हैं। थोड़ा सा कोई मूल मंत्र दे बच्चों को, क्या मूल मंत्र है, आपने किस प्रकार से जो है सफलता प्राप्त की, थोड़ा सा मूल मंत्र कुछ जो बच्चों को बताना चाहेंगे। स्टडी का तरीका क्या होता है, कैसे आपने स्टडी को पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, और क्या क्या एक्स्ट्रा आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए जिससे आपने इस लक्ष्य को पाया। मेनली तैयारी के दौरान बच्चों को क्वेश्चन पेपर, मतलब जो जिस तरह का पैटर्न रहता है एग्जाम पैटर्न, उसी टाइप के टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, बार बार एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि अपनी गलती हो रही है तो वो गलती आगे मेन एग्जाम में ना हो और उन गलतियों को सुधार के, मतलब धीरे धीरे करेक्शन होते होते फाइनल पेपर में जब अपन जाएंगे तो पूरी तरह से गलतियों को अपन समाप्त कर पाएंगे, इससे अपन अच्छा स्कोर हो जाएगा फाइनल पेपर में। अच्छा अच्छा, अभी बच्चों के 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए, वो कैसे आपकी तरह ग्वालियर या MP में अपनी रैंक हासिल कर पाए, क्या उनके लिए एक्स्ट्रा बोलना चाहेंगे, मतलब उनको कैसे, क्या टाइम मैनेजमेंट कैसा शेड्यूल रहेगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और रात में कब पढ़ना चाहिए, दिन में कितना घंटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि उनको दिन में अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को रात में अच्छा रहता है। तो कैसे टाइम को मैनेज करें, क्या टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए या चाहे जब पढ़ना चाहिए? नो सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उनको सुबह के टाइम अच्छा लगता है पढ़ना या फिर शाम के टाइम या दोपहर के टाइम। मतलब मेरा तो ऐसा था, जब मन होता था तभी पढ़ लेता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए कंपलसरी हो, वो तो बच्चे की इच्छा के ऊपर है, जब इच्छा हो तब पढ़ना चाहिए। और टाइम जैसे मिनिमम 4-5 घंटे वो तो बहुत है, और उसमें क्या है, टॉपिक के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि घंटे के अकॉर्डिंग। मान लो कोई चैप्टर है तो ऐसा करना चाहिए कि कोई पूरा चैप्टर है तो उसको पूरा कंप्लीट करके उठना चाहिए। अच्छा, बीच में मतलब ड्रॉप नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इनका ये है, किसी टॉपिक को यदि आपने याद करने के लिए पकड़ लिया है या रख लिया तो तब तक हमें जगह से नहीं उठना चाहिए जब तक उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट लर्न ना कर लें। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों,
आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मेरा एक ही सलाह रहेगी आप लोगों को कि कोशिश करें कि अब न्यू ना पढ़ें। जो कुछ भी सिलेबस में आप लोगों को आपके टीचर्स ने यानी कि हमारे द्वारा या कल्याण सर के द्वारा या और भी टीचर्स के द्वारा जो आपको करवाया गया है ना, तो आप लोगों को पता है पहले तो मैं और कल्याण सर ही पढ़ाते थे, अब तो 5 टीचर पढ़ाते हैं लगभग। सोमिल सर भी पढ़ाते हैं, है ना, अमर सर भी पढ़ाते हैं। पहले तो मैं और कल्याण सर ही पढ़ाते थे, अब क्योंकि 5 लोगों की टीम हो गई है, तो आप लोगों को हर टीचर ने मतलब इतना करवा दिया है, सारा सिलेबस करवा दिया है। तो आप लोग अपने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के पढ़ाई करें, ताकि जो है आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम को अच्छे से मार्क्स ला सके। और मैं उदल जी से यही कहूंगा कि उदल जी आप अच्छा है, आप इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है कि जो लोग मध्यम वर्गीय से है ना। तो मैंने बताया जैसे कि उदल जी जो है काफी जो है मध्यम वर्गीय परिवार से, मतलब पढ़ाई भी करते थे और साथ में काम भी करते थे, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बच्चे को कि काम के साथ साथ अपने टारगेट को अचीव करना, है ना। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि बच्चों पढ़ाई को आपको कंटिन्यू रखना है, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी आपको, है ना। क्योंकि हम लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो हमारे विचार अच्छे मिलेंगे, है ना। गंदे लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस जैसे विचार मिलेंगे। तो कहने का मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड वाले लोगों के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं जेलसी होती है। जब सामने वाला बंदा बनता है ना तो मुझे भी फील होता है कि काश मैं भी बन जाता। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं हमें भी वो जेलसी फील होती है और हम भी उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ और बताना चाहें बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ मूल मंत्र जो आपका है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि कुछ भी टॉपिक हो या पढ़ाई नहीं और भी पढ़ाई के अलावा जो भी अपन करना चाह रहे हैं उसमें प्रयास करते रहना चाहिए अपने को, जैसे कि अपनी हार नहीं मानना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरव्यू आप लोगों को लाता रहूं, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे लोगों को ज्यादा शेयर कीजिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। और उन बच्चों के लिए स्पेशली भेजिए जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हमारे माता पिता हम पढ़ा नहीं सकते। तो इनके पिताजी तो गार्ड है भैया, 12,000 रुपए सैलरी मिलती है, पूरे घर का फैमिली का खर्चा भी नहीं चलता होगा। आप लोग सोचिए कि ऐसे बच्चे ने जिसने मतलब खुद अपनी दम पर पैसा कमाया और खुद पढ़ाई की और उसके बावजूद मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी परीक्षा नीट में अपना जो है दाखिला लिया है, और सागर जो जिला है मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, है ना, जो है दाखिला मिला है उनको। तो कब जाने वाले हैं आप? अभी तो दिवाली की छुट्टी लग गई है, दिवाली बाद जाएंगे। मेरा बस उदल जी एक ही जो है आपको एडवाइस रहेगा कि भविष्य में जब कभी आप डॉक्टर बन जाते हैं MBBS MD के बाद, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से गरीब बच्चों की सेवा करें जितना हो सके। भगवान ये नहीं चाहते कि हम 1000 लोगों की सेवाएं करें, आप दिल से किसी एक बच्चे को ऐसे गोद लेना कि उसको उसके टारगेट तक पहुंचा दे, है ना। और कोशिश कीजिएगा कि आपके द्वारा किसी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को हानि ना हो, है ना। कोशिश कीजिए, मेरा बस यही आपसे निवेदन है और आपको एडवाइस भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा उदल को, जो आज है ना, जो आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।